हेलो बच्चों, राधे राधे सभी को। और कैसे हो? लॉकडाउन चल रहा है, मज़े ले रहे हो? घर पे छुट्टी होगा? हाँ, चलिए देखते हैं। हमने कल पढ़ा कि इरेशनल नंबर, उनका इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या का परिभ्रमण, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं रैशनल नंबर का परिभ्रमण। रैशनल नंबर जिसको बोलते हैं बच्चों परिमेय संख्या। ठीक है, 9th क्लास में हमने पढ़ा कि रैशनल नंबर है वो दो टाइप का होता है, एक तो शांत आवरणी और दूसरा होता है अशांत आवृत्ति का। ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं बच्चों टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, और इसको बोलेंगे रिक्यूरिंग। ठीक है, रैशनल नंबर के बारे में आपको तो पता ही होगा कि रैशनल नंबर क्या होता है, जिसको हम P बाई Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। रैशनल नंबर क्या होगा जिसको हम लिखेंगे P अपॉन Q की फॉर्म में, और हेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, और Q क्या नहीं होना चाहिए? 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसका जो डिनोमिनेटर है, क्योंकि हम Q को यदि 0 के इक्वल रखेंगे तो ये इसमें चले जाएगा P अपॉन में 0, जिसका मतलब होता है इन्फिनिटी और नॉन डेफिनेट या इनफाइनाइट बोलते हैं जिसको हम। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि इनको कैसे प्रूव करेंगे। रैशनल नंबर हैं इनको, हमारा एग्जाम्पल है फर्स्ट, लेट अस कंसीडर फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। हमारे पास है बच्चों 0.375। क्या ये रैशनल नंबर है? क्योंकि हमें पता है जो रैशनल नंबर होता है उसका मतलब है कि जिसको हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, अंश अपॉन में हर, या न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर। तो ये क्या होगा कि 375, 3 के बाद दशमलव है, पॉइंट है, तो नीचे हम रखेंगे 3 0। तो ये क्या हुआ? एक रैशनल नंबर है, क्योंकि ये P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब बात आती है कि टर्मिनेटिंग कौन सा होगा और नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा होगा। कि एक है हमारे पास शांत और एक है अशांत, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। बच्चों सीधी सी बात है कि यदि हमारे पास जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में हमारे पास या तो हर है वो 10 आए, या इसकी कोई भी हमारे पास पावर आए, या फिर एक बात और कि उनका फैक्टर होता है 10 का 2 और 5, या तो इनकी पावर्स आए या फिर ये दोनों आ जाएं। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास आवर्ती होगी वो शांत होगी, यानी कि ये इसको हम टर्मिनेटिंग बोल सकते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा कि 2 और 5 के अलावा कोई भी हमारे पास एक्स्ट्रा कोई भी पावर आए या कोई भी फैक्टर आए, हमारे पास कोई भी प्राइम फैक्टर आए, उसको हम क्या बोलेंगे? अशांत और नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग कि 2, 5 और एक्स्ट्रा कोई भी आए, एक्स्ट्रा कोई भी प्राइम फैक्टर हमारे पास आए, उसको बोलेंगे बच्चों कि ये हमारे पास अशांत होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। उसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हमें बताना है कि रैशनल नंबर है या नहीं। पढ़ो एक बार। हमें दे रखा है 0.875। इसके बारे में बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं, या फिर ये रैशनल नंबर है या नहीं। इसको क्या लिख सकते हैं? 875 अपॉन में 1000, 875 अपॉन में
इसको लिखेंगे 1000 को हम 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 का मतलब होता है बच्चों कि 10 एक के आगे 3 जीरो, 3 पावर है तो एक के आगे लगा दो 3 जीरो। यदि 10 की पावर 4 है तो एक के आगे लगेंगी 4 जीरो। आए समझ में? अब इनकी पावर्स देखते हैं। 875 ऐसे नहीं पता चलता है कि फैक्टर इनके क्या होंगे, तो मैंने आपको फैक्टराइजेशन मेथड बताया था, वो करके देखेंगे। ये कितने से जा रहा है? 3 से। 3 दूनी 6, सॉरी 5 से जा रहा बच्चों। एक 175, फिर 5 से, फिर 5 से, और फिर जा रहा बच्चों 7 से 1 टाइम। यानी कि 875 को हम क्या लिख सकते हैं कि 5 की अपॉन की पावर 3 इंटू में 7 की अपॉन 1 इक्वल टू 10 की पावर 3। तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो निकल के आया है 10 की पावर 3, और इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू में 5 की पावर 3। हमारा जो डिनोमिनेटर है उसका जो फैक्टर आया है बच्चों वो 2 और 5 की पावर्स में आया है, इसलिए क्या है, ये एक हमारे पास टर्मिनेटिंग है या शांत आवर्ती का है। ठीक है, और दशमलव परिमेय संख्या हो ही गई हमारे पास, क्योंकि हमने इसको लिखा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में। इसी तरह के तरीके से आगे बढ़ते हैं बच्चों। कि वन वुड एक्सेप्ट दे ऑल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज रैशनल नंबर। इनका जो टर्मिनेटर्स है उनकी पावर है 10 में, 10 के अंश में। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर है नोमरेटर का और डिनोमिनेटर का, वो हम देखते हैं कि 0.375 है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 375 अपॉन में, ठीक है, 375 को क्या लिखेंगे? 375 3 से, फिर 5 से जा रहा है, फिर 5 से, एंड देन फिर 5 से। तो इसको लिखेंगे हम 3 की पावर 1 इंटू में 5 की पावर 3 अपॉन में 5 की पावर 3, सॉरी 10 की पावर 3। या हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 1 इंटू में 5 की पावर 3 अपॉन में, इनको लिखेंगे 2 की पावर 3 इंटू में 5 की पावर 3। इसको लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि इसको हम 2 इंटू 5, 10 को लिखेंगे 2 इंटू 5 और इसकी पावर 3, ये होगा। 5 की 3 से 5 की 3 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा बच्चों? 3 अपॉन में 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। ये निकल के आया। इसको हमने रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखा। जो हमारे पास दशमलव दे रखा था उसको परिमेय संख्या के रूप में हमने क्या किया बच्चों? एक्सप्रेस किया। बहुत ही इजी चैप्टर है पूरा रियल नंबर, तीनों एक्सरसाइज की, और आज लास्ट एक्सरसाइज है इसकी कि हम रैशनल नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं। ये भी बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आपको समझ आ गया होगा कि जो टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, या जिसको बोलेंगे हम शांत आवर्ती या अशांत आवर्ती, ठीक है, वो क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि हमें एक्सरसाइज के अंदर आते हैं हम। एक्सरसाइज 1.4 फर्स्ट एग्जाम्पल है 13 अपॉन में। ठीक है, ये बताना है बच्चों कि पहले में कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। पहले और सभी पार्ट्स में हमें यही बताना है। 13 अपॉन में 3125, इसका हम सोचेंगे क्या होता है, ये क्यूब स्क्वायर, ये यदि आपको याद है तो आप इजीली कर दोगे, वरना इनका फैक्टर करके देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। तो
5 से जा रहा है, फिर 5 से, फिर 5 से, फिर 5 से नीचे 5। इसका मतलब है कि 3125 है, उसका मतलब हुआ कि 5 की पावर 5 की फॉर्म में हम इसको लिखेंगे बच्चों। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास टर्मिनेटिंग है, क्योंकि हमारे पास आना चाहिए 5 की पावर, जो डिनोमिनेटर है वो आना चाहिए नीचे 10, तो 5 की पावर 5 हमारे पास। इसको हम नीचे हर को 10 बनाने के लिए या 10 की पावर बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई और 2 की पावर 5 से ही हम क्या करेंगे बच्चों, इसको भाग करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर इसको इससे काटेंगे तो इससे हमारे पास ये बचा। ठीक है, और ऊपर आएगा 13 इंटू में 2 की पावर 5 है, अपॉन में नीचे क्या बच गया हमारे पास बच्चों, 2 इंटू में 5 की पावर। ठीक है, और 13 इंटू में ये 2 की पावर 5 क्या हुआ, बताओ बच्चों। 2 की पावर 5 को हम क्या लिखेंगे, 32। ठीक है, अपॉन में 10 की पावर 5। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 416 अपॉन में 10 की पावर 5। यह हमारे पास दशमलव में क्या आया बच्चों, ये 0.00416। ठीक है, इसको हमने दशमलव में बना दिया, इसको अपने जो पूरा प्रीमिय संख्या दे रखी थी रैशनल नंबर, इसको हमने दशमलव बनाना सीखा, ये कैसे दशमलव होगा। और नीचे हमारे पास फैक्टर आ रखा है 5 की पावर 5, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, क्योंकि मैंने आपको बताया क्लास स्टार्टिंग में कि टर्मिनेटिंग हमारा वही होगा जिसका हर या तो 10 या उसकी पावर आए, या फिर 10 का जो फैक्टर है हमारे पास 2 और 5, वो फैक्टर हमारे नीचे डिनोमिनेटर में आए, तो वो टर्मिनेटिंग होगा बच्चों। ठीक है, इसी तरीके से इसके हमारे पास और भी कई पार्ट्स दे रखे हैं, 1-2 एग्जांपल्स और लेके मैं आपको बताता हूं इसके। ठीक है, क्योंकि इसने बता रखा कि लॉन्ग रैशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, अगला एग्जांपल इसका लेते हैं बच्चों, 64 अपॉन में 655। इसका बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। देखते हैं 64, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 अपॉन में जो 655 है, इसको फैक्टराइजेशन कर मेथड से फैक्टर बनाएंगे हम, तो 5 से जा रहा है। ठीक है, इसका बच्चों नहीं होगा अब हमारे पास इसका फैक्टर। ठीक है, क्योंकि ये अलग ही फैक्टर आ गया, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास 5 इंटू में 131। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये क्या है हमारे पास बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग या अशांत आवर्ती का परिमेय नंबर है। ठीक है, इसी तरीके से हम नेक्स्ट एक और लेके चलते हैं कि टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा। एक पावर्स का देख लेते हैं बच्चों कि हमारे पास 6th एग्जाम्पल है कि 23 अपॉन में 2 की पावर 3 और 5 का स्क्वायर, ये दे रखा है। इसका बताना कि टर्मिनेटिंग है या नहीं है। मल्टीप्लाई में 2 की पावर 3 है बच्चों, इसको क्या लिखेंगे हम, 2 की पावर जो 3 है, वैसे तो हमें पता चल गया कि इसका फैक्टर वो 2 और 5 है, इसका मतलब ये किया है टर्मिनेटिंग है, सीधी सी बात है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में करेंगे हम, जो नेक्स्ट जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये दशमलव में कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो यही है। ठीक है, तो 2 ये 5 है, तो ये क्या है, शांत आवर्ती का है। तो आप फर्स्ट एग्जांपल इसी तरीके से जो मैंने बताया है कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का ही बताना है, तो आप बच्चों बता दो। ठीक है, सेकंड एग्जांपल में बोलता है कि फर्स्ट क्वेश्चंस के जो शांत आवर्ती के हैं या जो टर्मिनेटिंग हैं, उनका डेसिमल एक्सपेंशन यानी कि उनका दशमलव निकाल के बताना है। जैसे हमारे पास है 13 अपॉन में 3125, इसका हमने निकाल लिया था। फिर आता है 17 अपॉन में 8,
हमारे पास है 17/8। इसका हमें दशमलव प्रसार, जो हमारे पास टर्मिनेटिंग आया था ये भी, तो इसका क्या बताना है बच्चों, दशमलव प्रसार बताना है। 17/2 ठीक है। दशमलव प्रसार कैसे आएगा बच्चों कि हम नीचे 0 0 0 करें, ठीक है, तभी तो ऊपर हम दशमलव में लेके जाएंगे। तो इसको 10 कैसे बना सकते हैं कि यदि हम इसको 5⁻³ से मल्टीप्लाई करें इसको, तो ये क्या होगा, 10⁻³ हुआ, ठीक है। यदि हम 5⁻³ नीचे डिवाइड कर रहे हैं तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करने पड़ेगा 5⁻³ से बच्चों, ठीक है। इसका मतलब है कि जो 17 इंटू में 125/10⁻³ समझे बच्चों। इससे आगे मल्टीप्लाई करेंगे 85, 5, 8 हंस लगी 42, 2, 17 और 4 21, 2125/10⁻³ और इसको हम लिख सकते हैं 1000। तो इसका मतलब है कि 2.125, ये क्या हमारे पास बच्चों इसका आंसर, कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। जो 17/8 है उसको हम लिखेंगे 2.125, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से इन फर्स्ट एग्जाम्पल का जो कि हमारे पास सभी के सभी क्या थे, टर्मिनेटिंग थे, जो शांत आवृत्ति के थे, उन्हीं का हमें दशमलव प्रसार बताना है। एक पावर का करा देता हूं मैं आपको कि 23 जैसे हमारा देखो 129 की पावर 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। हमारे पास ये क्या है बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि 2 और 5 फैक्टर को छोड़कर हमारे पास क्या आ रहा है बच्चों, 7 भी इसका फैक्टर है। तो मैंने क्या बताया था कि नॉन टर्मिनेटिंग वही होगा, या तो जो हर है वो 10 आए या फिर उनका कोई भी फैक्टर आए, उनका या 2 या 5 आए, ठीक है। तो ये क्या है, अशांत आवृत्ति का। उसी तरीके से हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसका दशमलव कैसे बनाते हैं। 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, इसका कैसे बनाएंगे। 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 की पावर 3 से, यदि मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों और 5 की पावर 3 से ही डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये 10 की पावर 3 होगा, ठीक है। और 5 की पावर 2 से 2 की पावर 2 से डिवाइड और 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या होगा, स्क्वायर बच्चों, ठीक है। ऊपर 23 इंटू में 125 इंटू में 4 अपॉन में ये क्या हो, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 हमारे पास हुआ 10 की पावर 3 और 5 की पावर 2 की पावर 2 हमारे पास हुआ 10 की पावर 2। जब आधार सेम हो, यानी कि बेस यदि हमारे पास बराबर होते हैं तो जो घातें हैं वो क्या है बच्चों, जुड़ जाती हैं, आपस में ऐड हो जाती हैं। इसका मतलब है ये क्या हुआ 500 इंटू में 23 अपॉन में 10 की पावर 5 ऐड हो गया, 0 0 अपॉन में नीचे 10 की पावर 5 का मतलब है 1 0, नीचे 1 के आगे 5 0, तो हमारे पास आया बच्चों 0.115। यहाँ तक कोई डाउट बच्चों नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हमने प्री में संख्याएं हैं उनको दशमलव में एक्सप्रेस करना, सीधी सी बात है। पहला क्वेश्चन है उसमें हमें बताना है कि टर्मिनेटिंग है या नहीं है टर्मिनेटिंग। तो 2 क्वेश्चन हमने कर लिए और इसका लास्ट क्वेश्चन रहता हमारे पास, तीसरा क्वेश्चन एक बार पढ़ना, वो भी क्या क्या रखा क्वेश्चन में। बहुत ही एक्सरसाइज है ना बेटा, इसमें है ना 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन एक जरूर बन जाता है कि दशमलव में एक्सप्रेस करके दिखाओ, या फिर इसको टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, कोई भी 1 नंबर का या 2 नंबर का एग्जामिनर हमसे इसमें से क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। इसी तरीके से तीसरा हमारे पास इसने क्या पूछ रखा है कि ये रैशनल है या नहीं, एक तो हमें ये बताना है। दूसरा बच्चों
P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। और प्राइम फैक्टर ऑफ Q, और हमें बताना है Q है जो Q इसके प्राइम फैक्टर्स के बारे में, ठीक है। और एक बताना है कि ये रैशनल है या नहीं है रैशनल, ठीक है। पहला एग्जांपल है जैसे हमारे पास 43.1234567 एंड 9, ये बच्चों हमारे पास इसका पहला पार्ट दे रखा है। हमें बताना है कि ये रैशनल है या नहीं। हम पॉइंट को हटा के बच्चों सीधी सी बात है कि नीचे ले जाएंगे इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद पॉइंट था नीचे लगा दिया, तो ये हमारे पास बच्चों आ गया क्या रैशनल, क्योंकि हमने इसको लिख दिया अंश और हर की फॉर्म में, अंश बटे में हर की फॉर्म में, तो ये क्या है रैशनल है। अब बताना है कि P अपॉन Q जो Q है इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे बच्चों, 2 इंटू में 5 की पावर 9 और लिख सकते हैं 10 की पावर 9, तो अंश हमारे हर जो है वो हमारे पास क्या आया बच्चों 10 की पावर 9, या इसका प्राइम फैक्टर हमारे पास प्राइम फैक्टर ऑफ Q आर 2 एंड